हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज का टॉपिक है 30 जून 2026 करंट अफेयर टॉप एमसीक्यूएस। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, रीट, पीएससी और मेंस एग्ज़ाम के लिए काम आने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हो गया है। आज का पहला सवाल है, 30 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली थी? राइट आंसर है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2026 के मन की बात में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया? हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? रक्षा। इसका राइट आंसर रक्षा रहेगा। मन की बात में मोदी जी ने किस आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया है? तो सही जवाब होगा रक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जून 2026 के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने किस अभियान को आगे बढ़ाने पर बल दिया? हमारा सही जवाब रहने वाला है बी, और बी में क्या है? आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत इसका सही जवाब होगा। जून 2026 में मोदी जी ने किस अभियान को आगे बढ़ाया? तो आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 30 जून का कार्यक्रम किस राज्य में होना निर्धारित था? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ग्रह रक्षा और क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे। सही जवाब क्या रहेगा? तो ग्रह रक्षा और क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश की खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट की खेप सौंपी है? सही जवाब क्या रहेगा? राइट आंसर क्या है? सेशेल्स। राइट आंसर सेशेल्स रहेगा। अगला सवाल है आपका, जून 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हमारा सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। सही जवाब क्या रहने वाला है? लेफ्टिनेंट जनरल कौन? धीरज सेठ। आगे है, भारतीय कृषि क्षेत्र में पहली बार गुलाब सुगंधित लीची का पहला कंसाइनमेंट भारत के किस राज्य से दोहा कतर भेजा गया है? हमारा राइट आंसर रहने वाला है सी, और सी में क्या है? पंजाब। आपका अगला सवाल क्या रहेगा? सवाल है, 30 जून 1855 में हुई संथाल हूल का नेतृत्व मुख्य रूप से किन दो भाइयों ने किया था? क्या पूछा है? यानी कि संथाल विद्रोह पूछा गया है इसमें। तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 30 जून 1971 को हुई सोयूज 11 अंतरिक्ष त्रासदी किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी? क्या पूछा है कि 30 जून 1971 को सोयूज 11 अंतरिक्ष त्रासदी में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी? तो सही जवाब रहने वाला है सोवियत संघ। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, 30 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुद्दे को लेकर चर्चा में रहे? हमारा राइट आंसर रहने वाला है ए,
और ए में क्या है, समुद्री सहयोग और वैश्विक साझेदारी। राइट आंसर है समुद्री सहयोग और वैश्विक साझेदारी। चलिए अगला सवाल है, जून 2026 के अंत में वैश्विक बाजारों पर सबसे अधिक असर किस कारण का रहा? तो सबसे अधिक जो असर है वो किस कारण का रहा? तो मध्य पूर्व तनाव का। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और सवाल है, जून 2026 के अंत में भारतीय रुपये पर किस कारक का प्रभाव चर्चा में रहा? तो अमेरिका की ब्याज दर नीति का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल, महिला T20 विश्व कप 2026 में क्या पूछा है? महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत का सेमीफाइनल का सफर किस टीम से हारने के बाद समाप्त हुआ? तो वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। चलिए अगला जो सवाल है वो है, जून 2026 के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कौन सी खबर चर्चा में रही? तो वो है औद्योगिक उत्पादन और PMI आंकड़ों पर नजर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल है, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत की इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता ग्रहण की? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बांग्लादेश। सही जवाब बांग्लादेश रहेगा। आपका अगला सवाल है, जून 2026 के अंतिम सप्ताह में, किसमें? अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक चर्चा किस क्षेत्र के तनाव को लेकर रही है? सही जवाब है मध्य पूर्व। आपका अगला सवाल है, जून 2026 में भारत किस वैश्विक पहल के कारण वन्यजीव संरक्षण में चर्चा में रहा? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के कारण। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में 28 जून को मन की बात में PM मोदी ने किस राज्य के हरगिला पक्षी को अंधविश्वास से बचाने और उसके संरक्षण की प्रेरक कहानी साझा की? तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? असम। इनकी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने और संसदों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 30 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए संसदों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय